बिहार समेत पूरे देश में रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक के तौर पर राजनीति में माना जाता था। न्यूज स्टेट की टीम रामविलास पासवान की पैतृक घर खगड़िया के शहर बन्नी पहुंची, जहां रामविलास पासवान रहा करते थे। रामविलास पासवान की मरणोपरांत उनके घर पर उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी रहती हैं। हालांकि अब उम्र चढ़ने के बाद तबीयत खासा खराब रहती है। रामविलास पासवान के पैतृक घर का हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार ने जायजा लिया। देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है और ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये बिहार या यूं कह लें पूरे देश में चर्चित मौसम वैज्ञानिक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान का पैतृक घर है। देखिए ये पैतृक घर खगड़िया के शहर बन्नी में है और ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो खगड़िया होता है। देखिए ऐसे में आमतौर पर अगर बात की जाए रामविलास पासवान की, तो रामविलास पासवान के बारे में कई सारी कहानियां हैं, कई सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो काफ़ी पुराना अनुभव स्वर्गीय रामविलास पासवान का रहा है, चाहे वो संसदीय तौर पर हो या फिर बिहार में राजनीतिक तौर पर हो। काफ़ी पुराना कह सकते हैं कि इनका राजनीतिक अनुभव है, लेकिन काफ़ी कम लोग जानते हैं कि जो रामविलास पासवान है उनकी दो शादियां हुई थी। जो पहली धर्मपत्नी है वो यहीं पर रहती हैं, शहर बन्नी का ये चिराग पासवान कह लें रामविलास पासवान का पैतृक घर है, जहां से राजनीतिक तौर पर जन्म के बाद जो रामविलास पासवान थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनकी शुरुआत हुई थी। ये वही घर है जहां पर रामविलास पासवान के साथ दोनों भाई जो हैं रहते थे। और अब जब कह सकते हैं पार्टियों में टूट हुई, उसके बाद तमाम चीज़ें बदल गई। जो पहली पत्नी पासवान जी की थी, कह सकते हैं उनका नाम राजकुमारी देवी था और वो आज भी यही रहती हैं, लेकिन अब खासा तबीयत जो है उनकी ख़राब रहती है, जिस वजह से लोगों से वो नहीं मिल पाती। लेकिन देखिए ये तमाम हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उनके घर में लगी हुई है। ये काफ़ी पुराना घर है और इसी रूम में पासवान जी रहा करते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान। आज ये खंडर बन गया है, लेकिन देखिए कुछ तस्वीरें जो हैं लगी हुई हैं। माना जा रहा है कि उनकी जो माता जी हैं उनकी तस्वीरें हैं, उनके माता पिता दोनों की तस्वीरें, स्वर्गीय रामविलास पासवान के माता पिता की तस्वीरें जो हैं लगी हुई हैं और नाम भी जो लिखा हुआ है, देखिए श्री संत जलधारी दास जो हैं उनके पिताजी का नाम था, उनकी माता जी की भी तस्वीरें जो हैं वो लगी हुई हैं। और साथ ही साथ एक पुरानी तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और ये तस्वीर में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि रामविलास पासवान के साथ फिल्म अभिनेता जितेंद्र जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये घर देखिए और ये वही वो कह सकते हैं कि जो पलंग थी जिस पे रामविलास पासवान सोया करते थे, क्योंकि जब जुड़ाव की बात होती है, लगाव की बात होती है, तो रामविलास पासवान और खगड़िया को नहीं भूला जा सकता। और ऐसे में जब 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस बार ये सीट जो है रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को मिला और चिराग पासवान ने इस बार ये सीट जो है अपने खाते में ले ली। अगर यहाँ की बात की जाए, खगड़िया की बात की जाए, तो ये शहर बन्नी खगड़िया ज़िले में आता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर फ़िलहाल जाना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी जो पहली पत्नी है उनका तबीयत जो है वो खासा ख़राब रहता है। और ये बड़ी सी तस्वीर जो है वो यहाँ पर लगी हुई है रामविलास पासवान की। और रामविलास पासवान की बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिक ऐसे ही नहीं माने जाते। जो ये घर है और घर में देखभाल भी करते हैं। अंदर जो तस्वीरें थी, क्या उनके माता पिता की तस्वीरें? चाचा चाची। अच्छा, चाचा चाची। एक बार आप मेरे साथ आए, बताएं कौन से चाचा हैं कि चाची हैं? देखिए चाचा चाची की तस्वीरें जो हैं यहाँ पर लगी हुई है। इधर रामविलास पासवान जी का पैतृक घर है। इस घर का नाम क्या है ये बताइएगा, क्योंकि आमतौर पर घर का नाम रखा जाता है। इस घर का नाम क्या है? घर का नाम क्या है? मतलब कई घरों का नाम होता है, इस घर का कोई नाम है या रामविलास पासवान जी से जुड़ी कोई बातें? नहीं, घर सिर्फ में यहीं रहते। तीनों भाई की बात हो, पशुपति पारस हो, एक और मर गए जो स्वर्गीय वो भी थे, और रामविलास जी की बात है तो आमतौर पर तीनों यही रहते। तीनों यही रहते। बचपन से शुरुआत खेल-कूद से लेकर राजनीति तक ही सब। अच्छा, ये जो घर है, ये आपने तस्वीर की जिक्र की, ये दो तस्वीरें किनकी? चाचा चाची। अच्छा, उनके अपने चाचा चाची। हाँ। और इसी घर में, इसी रूम में रहा करते थे क्या? तो देखिए यही रूम जो है उसमें रहा करते थे। ये चाचा चाची की तस्वीरें हैं और वो फिल्म के लगता है नेता का वो है, कलाकार है, उनकी तस्वीरें हैं। तो वो फिल्म का नेता है पासवान जी। पासवान जी बगल में कौन है? वो क्या नाम है उनका? जितेंद्र। हाँ, तो देखिए ये जितेंद्र है और आप यहाँ, तो आपका नाम क्या है? शंभू पासवान। शंभू पासवान जी हैं। ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं। आमतौर पर इस घर पर क्या चिराग पासवान भी कभी आते हैं क्या? आते हैं। कब कब आए हैं इधर? अगर कोई बात किया जाए तो चिराग पासवान कभी इधर आए हैं? हाँ,
कितने दिन पहले आए थे? 6 महीना पहले। अच्छा, 6 महीने पहले आए थे, अपनी पहली बड़ी माता जी से मिलने आते हैं। हाँ हाँ आते अच्छा, हैं। आपसे भी कुछ बात करेंगे आए बाहर की। जब बात हुई कि जो पहली पत्नी है उनकी तबीयत खराब रहती है, तो क्या वो लोगों से मिल पाती हैं आमतौर पर? तबीयत खराब कैसे नहीं मिल। खराब में नहीं मिल पा रही क्या? जब चिराग पासवान आए थे तो उनसे मिले थे? हाँ मिले थे। एक खुशी नजर आ रही थी। हाँ खुशी। अच्छा, ये जगह की बात की जाए तो हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि ये तमाम तस्वीरें दिखाएं, ये वही घर है जहां से राजनीतिक तौर से लेकर बचपन जो है वो यहां से स्वर्गीय रामविलास पासवान का गुजरा है। ये पैतृक घर है, शहरबन्नी का आपको घर दिखा रहे हैं और बाहर से दिखाते हैं, क्योंकि बाद में इस घर को बनाया गया, रेनोवेट किया गया, लेकिन ये घर वही मौसम वैज्ञानिक का है, यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का है। और ये क्षेत्र कह सकते हैं क्योंकि ये इलाका जो है वो रामविलास पासवान का है। और उनकी जो पहली पत्नी है राजकुमारी देवी यहीं रहती हैं, क्योंकि उम्र का तकाजा है, 70 साल से ज़्यादा उनका उम्र हो गया है, इस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती और आमतौर पर लोगों से बात नहीं कर पाती। लेकिन ये शहर, ये इलाका अगर बात किया जाए, रामविलास पासवान का घर रहा है। इस बार चिराग पासवान को ये सीट मिली है और इसी सीट से कह सकते हैं कि एक बार सांसद भी बने, यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान यहाँ से सांसद भी रहे खगड़िया से, और उसके बाद खगड़िया में काम भी किया गया है। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद चिराग पासवान भी आने वाले हैं। चिराग पासवान जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने उम्मीदवार को लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। और ये वही क्षेत्र है जहाँ से चिराग पासवान, उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की राजनीतिक करियर जो है वो शुरू हुई थी। क्योंकि अगर राजनीतिक करियर की बात होती है तो ऐसे शख्स स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो कई कह सकते हैं प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने का अनुभव जो है उन्हें मिला, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की बात की जाए मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके अलावा बात किया जाए वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ भी कैबिनेट में जो है उन्होंने साझा किया था। कई तस्वीरें जो थी यहाँ से नजर आई थी, क्योंकि अगर बात किया जाए खगड़िया की तो खगड़िया की तस्वीरें आमतौर पर काफ़ी अलग नज़र आती हैं। और ये वही घर है जहाँ से राजनीतिक तौर पर शुरुआत हुई थी। और कुछ तस्वीरें, कुछ अंदर की तस्वीरें हम और आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर आया करते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, आमतौर पर दिल्ली पे रहते थे, उनके दिल्ली के घर को आप लोगों ने आसानी से देखा है। लेकिन ये ऐसा घर है शहरबन्नी में जहाँ पर पासवान जी जो थे रहा करते थे, बचपन से शुरुआत हुई थी, तीनों भाई एक साथ रहते थे। और जब स्वर्गीय रामविलास पासवान का देहांत हुआ, उनके मरणोपरांत जो है वो पार्टी टूट गई। जब पार्टी एकजुट थी तब उसका नाम जरूर लोक जनशक्ति पार्टी था, लेकिन टूटने के बाद दो अलग अलग नाम हो गए। एक नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तो दूसरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और ऐसे में चाचा यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो छोटे भाई हैं यानी कि पशुपति पारस, उन्होंने पार्टी तोड़ दी और एक तरफ एक गुट हो गया चिराग पासवान यानी कि रामविलास पासवान के बेटे का, और दूसरी तरफ रामविलास पासवान के छोटे भाई का। अब ऐसे में जब पार्टियां टूटी उसके बाद लोकसभा चुनाव आया और इस चुनाव में इस बार कोशिश जो है वो आजमाने की जो है इस बार चिराग पासवान की है। और इस घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और राजेश वर्मा जो हैं इस बार यहाँ से उम्मीदवार हैं, लोजपा से उम्मीदवार हैं, उसी पार्टी से उम्मीदवार हैं जिनको खड़ा करने में स्वर्गीय रामविलास पासवान का एक पुराना अनुभव रहा। इस घर से राजनीति की शुरुआत हुई। इस कमरे में बैठकर कई दशकों तक राजनीति जो है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान ने की थी। आमतौर पर जो घर होता है उसे सजो कर रखा जाता है, लेकिन जब पुराना घर हो जाए, जब यहाँ पर कोई ना रहे तो इसी तरीके की तस्वीरें होती हैं। तमाम चीज़ें जो रखी हुई हैं, ये सोफ़े की बात जो है उनके जो यहाँ पर देख रेख करते हैं उनका बताया जाता था कि जब रामविलास पासवान यहाँ पर रहते थे तो इसी सोफ़े पर जो है वो बैठते थे, क्योंकि एक अलग रसूख जो रहा है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान का रहा है। राजनीतिक करियर की बात कर लें तो काफ़ी पुराना रहा है। और ये देखिए, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोजपा के कई झंडे, पुराने झंडे जो हैं लोजपा के आप देख सकते हैं वहाँ पर रखा हुआ है। ये उस समय का है जब स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी केवल लोजपा थी, लेकिन लोजपा बदल गई और बाद में जाकर दो गुट हो गया। हालांकि दो गुट होने के बाद भी इस बार दो उम्मीदवार जो हैं यहाँ से एक महागठबंधन के हैं और दूसरे लोजपा के हैं राजेश वर्मा। और इस बार अपनी सीट, अपने पैतृक घर
घर की सीट चिराग पासवान ने राजेश वर्मा को दी है और उम्मीद है राजेश वर्मा से कि ये सीट जीतेंगे। हालांकि इस बार अगर समीकरण की बात की जाए तो टफ फाइट जो है वो तमाम जगहों पर देखने मिल रही है और खगड़िया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह से जहां से एक राजनीतिक करियर की शुरुआत मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान की हुई थी और अब चिराग पासवान की जमीर और इज्जत जो है इस बार दांव पर है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, शहर बन्नी।